कृष्णो वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आज फिर से आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस टॉपिक अर्थात कत्वा प्रत्यय के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सके। कल हमने आपने पूछा था कि भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष किस ऋतु में आता है, तो वो आता है बसंत ऋतु में। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि प्रत्येक जो वर्ष है इस बार हिंदू नववर्ष का कौन सा वर्ष आ रहा है और उसको क्या कहते हैं। जैसे आजकल हमारा चल रहा है ईस्वी, अंग्रेजी के अनुसार ईस्वी सन 2025, तो पिछला क्या था और अगला क्या आएगा, उसको ईस्वी सन की तरह भारतीय हिंदू नववर्ष को क्या बोलते हैं। इसके विषय में जिसको भी पता कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर कल के एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ, कत्वा प्रत्यय की ओर। तो कत्वा प्रत्यय जिसका त्वा शेष रहता है, तो चलिए परिभाषा जान लेते हैं पहले। कर या कर के अर्थ को प्रकट करने के लिए कर अर्थात खाकर, पीकर, रोकर, सोकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी किसके बाद दूसरी क्रिया होने वाली है। जैसे वह पढ़कर घर चला गया, स पठित्वा गृहम अगच्छत्। तो पढ़कर, खाकर, पीकर, रोकर, सोकर, ये सारी पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद मुख्य क्रिया बाद में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कर या करके के लिए, और इसका त्वा शेष रहता है। तो मैंने उन सभी धातुओं को एक साथ लिखा है जिनके कत्वा प्रत्यय के साथ क्या रूप बनता है, कैसा रूप बनता है। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। पहले सीधा कत्वा, जहां त्वा जुड़ता है, या प्लस कत्वा, या के साथ कत्वा का क्या बचा त्वा, तो त्वा जुड़ गया, बन गया यात्वा, ज्ञा ज्ञात्वा, स्ना स्नात्वा, घ्रा घ्रात्वा, सूंघ कर, घ्रा सूंघना, आप आप्तवा, तो आधा है तो आधा रहेगा आप्तवा, ये आधा है। स्ना स्नात्वा, स्मृ स्मृत्वा, उसके बाद क्री कृत्वा, ग्री फिर वही कृत्वा, मृ मृत्वा। तो आपने देखा समय सीधा त्वा जुड़ रहा है। आगे भी इसी तरह हिरी कत्वा, हृत्वा, भ्री भृत्वा, ची चित्वा, नी नीत्वा, भी भीत्वा, श्रु श्रुत्वा। अस और भू का एक जैसा बनता है भूत्वा, होकर। हन हन का न और नम का मैं, यानी कि नकारांत और मकारांत धातुओं का ये न और न समाप्त हो जाता है, तो न समाप्त हुआ, त्वा जुड़ गया, हत्वा, मत्वा मानकर, नम नत्वा नमस्कार कर या करके, गम गत्वा जाकर या जा करके। आगे च और ज को आधा क्या हो जाएगा, तो ये बन गया जी पक, आगे त्वा जुड़ गया कत्वा का, बन गया पक्त्वा। ये ज का आधा क, पेत्वा त्यक्त्वा, सिच का सिक्त्वा, युज युक्त्वा, मोच मुक्त्वा। आगे लब से लेकर रूप तक एक जैसे बनेंगे, ध्यान दीजिए। लब्ध्वा
रब्ध्वा, बुद्ध्वा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ध नीचे युद्ध्वा। अगर अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिखेंगे यु द ध और वा युद्ध्वा। नीचे वाला जो ध है वो पूरा है और द आधा है। पहले बता चुका हूं कि लंगड़ा व्यक्ति ऊपर होता है, पूरे वाला नीचे ही होता है, तो ध पूरा है और द आधा है। यहां रुद्ध्वा, आप ऐसा लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं युद्ध्वा, रुद्ध्वा। यहां से लेके सब में ई का आगम, पठ, ठ में ई की मात्रा, ह्रस्वीकरण, आगे त्वा, पठित्वा, आगे सब इसी तरह है। रक्ष, रक्षित्वा, लिख, लिखित्वा, हस, हसित्वा, रुद, रुदित्वा, खाद, खादित्वा, ह्रस्वी और फिर आगे कत्वा का त्वा, सेव, सेवित्वा, क्रीड, क्रीडित्वा, खेलकर, याच, याचित्वा। क्रीडित्वा, याच, याचित्वा। चलिए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय के कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। विद, ई आएगा, ई का आगम, विदित्वा। अर्च, अर्चित्वा। अर्ज, अर्जित्वा। इक्ष, इक्षित्वा। धाव, धावित्वा, दौड़कर। ग्रह, गृहीत्वा, लेकर। भ्रम, भ्रमित्वा। कथ, कथयित्वा। यह और ई का आगम चारों एक जैसे हैं। भक्षयित्वा। चिंतयित्वा। चोरयित्वा। यज, इष्ट्वा। वद, उदित्वा। वस, उसित्वा। वह, उड्ढवा। वच और ब्रू एक जैसा बनता है, उक्त्वा। सह उड्ढवा की तरह सोढ़वा। प्रच्छ, पृष्ठवा, पूछकर। सृज, सृष्टवा। नृत, नर्तित्वा। हा, हित्वा। पा, पित्वा। गई, गित्वा। त्रयी, तीर्थवा। तो ये कत्वा प्रत्यय, इसके अतिरिक्त भी आपको कहीं से और मिलते हैं तो आगे लिखने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं आपको कत्वा प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।